आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डेयरी फार्म के लिए लोन कैसे लें। क्योंकि जब भी हम लोग नया डेयरी फार्म शुरू करते हैं या जो अपना डेयरी फार्म है उसे हम बढ़ाने की सोचते हैं तो हमारे पास पैसों की समस्या होती है। ऐसे में डेयरी लोन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे कि हमारे पैसे की जरूरत भी एक साथ पूरी हो जाती है और हमें ब्याज भी बहुत ही कम लगता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लोन कितना मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कहाँ पे अप्लाई करना होगा, कितने दिन लगेंगे। तो आपके जो सारे सवाल हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें लोन कैसे मिलेगा। तो लोन हमें मेनली बैंक देती है और बैंक ही अक्सर ये कारण होता है कि जो आपको लोन देने से मना कर देती है, जिससे कि हम चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको बैंक लोन देने से मना ना करे। तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करेगी। सबसे पहली, आपके खुद के नाम पर जमीन होनी चाहिए। कम से कम 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए, या फिर बीघा में भी हम बात करें तो कम से कम 2 बीघा जमीन आपके पास होनी ही चाहिए। और दूसरी शर्तें हैं कि आप किसी बैंक के डिफाल्टर ना हो, यानी कि कोई आपने पहले से लोन ना खाया हो या फिर आपका सिविल स्कोर जो है वो सही हो, तो आपको कोई बैंक लोन देने से मना नहीं करेगी। ये मेन कारण होते हैं जिसके कारण हमें बैंक लोन नहीं देती है। और कोई ना कोई इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम किसी को पैसे उधार भी देते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये बंदा हमारे पैसे वापस कैसे करेगा, क्या इसके पास कमाई का साधन है जिससे पैसे कमाकर हमारे पैसे हमें वापस कर देगा। सेम यही चीज बैंक देखती है। अगर कोई इनकम सोर्स आपके पास है तो आपको बैंक जल्दी लोन दे देगी। अब आगे हम बात करते हैं कि लोन लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। जब आपकी बैंक राजी हो गई इन शर्तों का आप पूरा करते हैं। मेनली लोन 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राइवेट लोन जो डायरेक्ट बैंक के द्वारा हमें मिल जाते हैं। दूसरे होते हैं सब्सिडी वाले लोन जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत हमें मिलते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्कीम आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका ब्लॉक लेवल का जो पशु चिकित्सालय है, गवर्नमेंट एनिमल जो हॉस्पिटल होता है, उसमें आपको जाना है। और जो आपके वहाँ पर डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर से बात करनी है कि सर मुझे डेयरी फार्म के लिए लोन चाहिए, तो अभी कौन सी स्कीम चल रही है। तो अगर कोई स्कीम चल रही होगी तो उसके बारे में आपको बताएंगे और जो कुछ फॉर्म वगैरह होंगे वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। दूसरी प्रोसेस होती है डायरेक्ट बैंक से लोन लेना। तो जो सरकारी प्रोसेस है उसमें भी आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, और जो प्राइवेट लोन होते हैं उसमें आपको ये है कि सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सब्सिडी वाली लोन प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जब आपने स्कीम का पता कर लिया है तो जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो सारे डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हैं वो उसमें लगाने हैं। उसके बाद आपके पंचायत के साइन उसमें होंगे, जो सरपंच मंत्री जो आपके हैं उनके साइन करवा के आपको जो आपका जिला लेवल का पशु चिकित्सालय होता है वहाँ पे जाना है। वहाँ पर सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाइड करने के बाद जो आपकी फाइल है वो उस बैंक में आ जाती है जहाँ का एड्रेस आपने दिया था। जब बैंक में आपकी फाइल आ जाती है तो फिर आपको बैंक से कॉल आता है, या फिर आप खुद भी जा सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर बैंक मैनेजर से बात करनी है कि सर मुझे एक नया डेयरी फार्म करना है, या फिर ऑलरेडी मेरा एक डेयरी फार्म है तो उसके लिए मुझे लोन चाहिए। फिर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट पूछेंगे, आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे, आपकी इनकम सोर्स देखेंगे। हो सकता है कि वो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगे जिसमें कि आपके पास कहीं ना कहीं से कमाई आती हो, तो आपसे मांग सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप पूरी करते हैं तो आपकी बैंक आपको लोन देने के लिए राजी हो जाएगी। उनकी कुछ प्रोसेस होती है जिनसे वो करती हैं, और लगभग 2 से 3 महीने में आपके पास पैसे आ जाते हैं। और अगर आप प्राइवेट लोन लेना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बैंक से जाकर ऐसे बात करें, वो आपको लोन दे देगी। अब मेनली अगर हम बात करें अभी वर्तमान स्कीम्स के बारे में, तो अभी 2 तरह की स्कीम चल रही हैं। पहली है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि एक ऑनलाइन स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें कि आपको लगभग 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है और 50% सब्सिडी है। इसके लिए आप लोगों को कोई समिति बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास खुद के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट आपके पास नहीं है, तो आप एक समिति बना सकते हैं, जिसके से भी आपका लोन जो है जल्दी पास हो जाता है। दूसरी योजना है, एक ऑफलाइन योजना है जो कि अभी मध्य प्रदेश में चल रही है। यह है आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना। इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें 35% की सब्सिडी आपको दी जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 3.5 लाख रुपए आपके माफ हो जाते हैं, और आपको सिर्फ 7.5 लाख रुपए और उनका ब्याज आपको जमा करना होता है। इस स्कीम का आपको फायदा कैसे लेना है, जो आपको मैंने अभी बताया था, गवर्नमेंट अस्पताल से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, आप कहीं इंडिया में कहीं भी रहते हैं, तो आप अगर अपने गवर्नमेंट पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे तो वो आपको वहाँ की जो स्कीम है जो अभी चल रही है उसके बारे में बता देंगे। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई समस्या आपको नहीं होगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका डेयरी फार्मिंग से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।